नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। भाजपा को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले अध्यक्ष का चुनाव तय माना जा रहा है और इसके लिए यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 12 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश में हार के बाद बड़े बदलाव की तैयारी है। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय से या दक्षिण भारत से हो सकता है ताकि विपक्ष के आरक्षण और संविधान की रणनीति को जवाब दिया जा सके। चुनाव के बाद भाजपा अपने संगठन में 60 से 70% तक चेहरे भी बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 28 से 30 जून तक हर ग्राम पंचायत की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा और 1 से 3 जुलाई तक वार्डों की लिस्ट बनेगी। 4 से 8 जुलाई के बीच आपत्तियां ली जाएंगी और अंतिम सूची 12 से 14 जुलाई की जारी होगी और जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 1000 से कम हो गई है उन्हें पास की पंचायतों में जोड़ा जाएगा। नगर पंचायतों और नगर निगमों के विस्तार से भी कई बदलाव होंगे और यह प्रक्रिया 2026 के पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए तय समय पर पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस अब आतंकियों की फंडिंग पर लगाम लगाने की ट्रेनिंग लेगी। गाजियाबाद के BPRND सेंटर में 8 सितंबर से 5 दिसंबर तक बेसिक से एडवांस तक 3 स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एडिशनल SP से लेकर सिपाही तक शामिल होंगे। ट्रेनिंग में वर्चुअल डेटा एसेट्स और फाइनेंशियल ट्रेल की जांच के तरीके सिखाए जाएंगे ताकि आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों पर भी कार्रवाई की जा सके और हर कोर्स में 40 पुलिस कर्मियों का चयन होगा। DIG प्रशिक्षण ने सभी पुलिस यूनिट्स को 10 अगस्त तक नाम भेजने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के तबादलों की ऑनलाइन सूची जारी कर दी गई है। 466 आवेदनों में से सिर्फ 360 शिक्षकों का तबादला हुआ है। बाकी के ऑफलाइन तबादलों पर अब भी कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे शिक्षक संघ नाराज है और संघ का कहना है कि जिन शिक्षकों ने ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी की थी उनके तबादलों के आदेश जारी नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 30 जून को लखनऊ में धरना देने का ऐलान किया है। विभाग ने तबादले पाने वालों को जल्द कार्यक्रम मुक्त कर और कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 8800 ECCE एजुकेटर की भर्ती होगी। ये एजुकेटर बाल वाटिका में बच्चों को खास ट्रेनिंग देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 113.30 करोड़ का बजट मंजूर किया है। उन्हें 11 महीने के लिए संविदा पर रखा जाएगा और हर महीने 10,313 रुपए मानदेय मिलेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई गई है। पात्रता में स्नातक या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जरूरी है और इससे पहले से चल रही 10,684 भर्तियों के साथ मिलाकर नए सत्र में करीब 20,000 एजुकेटर बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है। बढ़ती भूमि विकास विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा में लापरवाही पाए जाने पर 4 परियोजना प्रबंधकों और 3 अवर अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है और ये अधिकारी अपने कामों का विवरण और योजना की प्रगति नहीं बता पाए। CM योगी ने कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को साफ निर्देश है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा में प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ के अफसरों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा 2025 के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। नगर विकास विभाग ने सफाई, रोशनी और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए सभी नगर निकायों को खास निर्देश दिए हैं। सुबह 5 से 8 बजे तक रोज सफाई अभियान चलेगा। जल भराव और मच्छरों से बचाव के लिए एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग की व्यवस्था होगी। कांवड़ मार्गों और शिविर स्थलों पर शौचालय, नालों की सफाई और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 1 जुलाई से संचारी रोग और 11 जुलाई से दस्तक अभियान भी शुरू होगा। सारी तैयारी CM योगी के निर्देश पर हो रही है। वाराणसी के सौरभ यादव ने वियतनाम में एशियाई बीच कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया के पहलवान को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। बीच रेसलिंग एक प्रकार की कुश्ती है जो विशेष रूप से समुद्र तट पर या इसी तरह के रेतीले वातावरण में खेली जाती है। यह सौरभ का इस साल का 5वां पदक है। इससे पहले वह स्कूली नेशनल में कांस्य, खेलो इंडिया में रजत और सब जूनियर नेशनल में गोल्ड जीत चुके हैं। 80 किलो वर्ग में लगातार 4 पदक जीतने वाले सौरभ ने पढ़ाई में भी अव्वल है और उन्होंने 12वीं में 79% अंक पाए हैं। किसान परिवार से आने वाले सौरभ फिलहाल वियतनाम में चल रहे 6 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में कुश्ती के दांवपेच सीख रहे हैं। लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। RTO की रिपोर्ट के मुताबिक 1915 स्कूली वाहनों में से 183 कंडम हो चुके हैं और 258 वाहनों का फिटनेस या परमिट खत्म हो गया है।
1 जुलाई से स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग सख्त चेकिंग अभियान शुरू करेगा, जो 15 दिन चलेगा। अनफिट या बिना परमिट वाले वाहन पकड़े जाने पर स्कूल प्रबंधन पर FIR होगी। राजधानी के कई नामी स्कूलों के वाहन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। RTO ने वाहन मालिकों को फिटनेस और परमिट जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में बारिश ने कई जिलों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सहारनपुर में तेज बारिश से 10 गांवों में पानी भर गया और 6 कच्चे मकान गिर गए। हिंडन नदी में आई बाढ़ से एक क्रेन बह गई। बिजली गिरने से 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई। झांसी, आगरा, भदोही समेत 20 शहरों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश और 55 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की चेतावनी दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और ये थे आज के खास समाचार। फिर मिलेंगे कुछ नई जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।